हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, आज विश्व के अधिकांश शिक्षा विशेषज्ञ विश्वविद्यालय शिक्षा को न्यून करने के पक्ष में हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा करने से एक विशेष समस्या खड़ी हो जाएगी। जिन लोगों को शताब्दियों से उच्च शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला है, वे स्वाभाविक ही यह महसूस करते हैं कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा के अवसर कम करने से उन पर प्रभाव पड़ेगा और शिक्षा का झुकाव वर्ग विशेष की ओर ही बना रहेगा। हम निश्चय ही ऐसा नहीं चाहते। हम एक ऐसी संतुलन की खोज करनी है जिसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन किए जा सके और साथ ही जिन व्यक्तियों को उच्च शिक्षा पाने का अवसर पहली बार मिला है, वे उसका लाभ उठा सकें। इसलिए अगर किसी समस्या के बारे में अन्य देशों के ऊंचे दर्जे के शिक्षा शास्त्री भी कोई विशेष विचार रखते हैं, तो भी हमें देखना होगा कि उच्च विचार को यहाँ की परिस्थितियों में कहाँ तक स्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में हमारे पास कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, न ऐसे कोई उदाहरण है जिनका लाभ हम उठा सकते हैं। हमें हर संभव अपना रास्ता स्वयं बनाना है। यह तभी हो सकता है जब हम इन मामलों पर और ज़्यादा गहराई से सोचें और नए प्रयोग करने के लिए तैयार रहें। अधिकांश तथाकथित देशों में लगातार सैकड़ों योजनाएं तैयार की जा रही हैं। कुछ योजनाएं सफल होती हैं और कुछ असफल, लेकिन असफलता से भी अनुभव मिलता है जिससे सरकार या शैक्षणिक अधिकारियों को भविष्य की नीति निर्धारित करने में सहायता मिलती है। अगर हम विफलताओं से घबराएंगे, अगर हम गलतियों से डरेंगे, तो हम घिसे पीटे रास्तों को कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे। सार्वजनिक जीवन के मानदंडों के बारे में बहुत चर्चा होती रहती है। मैंने हमेशा ही इस पर काफी जोर दिया है। अगर हम भारत को एक विशेष राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अगर हम उसे विशेष स्थान होने का श्रेय देना चाहते हैं, तो हमें सभी क्षेत्रों में मानदंड ऊंचे रखने होंगे, चाहे सार्वजनिक जीवन हो या निजी जीवन। प्रश्न यह है कि हम कैसा देश चाहते हैं।
निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन को एक दूसरे से अलग करके देखना बहुत कठिन है। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में किसी प्रकार का अनुचित आचरण करता है तो आप उससे यह आशा नहीं रख सकते हैं। धन्यवाद।